जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम दुम दुर्गाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे दुर्गा सप्तशती की चौथे अध्याय का पाठ, जो कि नवरात्र के तीसरे दिन किया जाता है। नवरात्र के तीसरे दिन चौथे अध्याय के पाठ करने से मनुष्य का भाग्योदय होता है और कल्याण होता है। इससे पहले के वीडियो में हमने श्री दुर्गा सप्तशती के दूसरे और तीसरे अध्याय का पाठ श्रवण किया था, जो कि नवरात्र के दूसरे दिन किया जाता है और तीसरे दिन चौथे अध्याय का पाठ किया जाता है। इस पाठ में माँ दुर्गा की हम स्तुति करेंगे, उपासना करेंगे और माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए हमारे द्वारा किस प्रकार से आराधना की जाए, जिससे माँ दुर्गा तुरंत ही भक्तों पर प्रसन्न होकर के अपने आशीर्वाद को देती हैं। देखिए, माँ तो वैसे भी भक्तों से बहुत जल्द प्रसन्न हो जाती हैं, परंतु यदि दुर्गा सप्तशती का पाठ श्रवण किया जाए, विशेषकर नवरात्रि के दिनों में, तब भक्तों के ऊपर जो भी चल रही मुसीबतें होती हैं वह भी दूर होती हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे इंद्र आदि जितने भी देवता थे, उन्होंने देवी की स्तुति किस प्रकार से आरंभ की और देवी को प्रसन्न किया। आइए पाठ आरंभ करने से पूर्व माँ दुर्गा का हम आराधना करते हैं, जयकारा लगाते हैं। हे ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर रहने वाली माता रानी, हे जगत का कल्याण करने वाली माता रानी, जगत का पालन करने वाली, हे जगत जननी, आपकी जय जयकार हो। शेरों वाली माता रानी, आपकी जय जयकार हो। आपके चरणों में हम सभी भक्तगण कोटि कोटि नमन करते हैं। ओम दुम दुर्गाय नमः। महर्षि मेधा आगे कहते हैं, देवी ने जब पराक्रमी और दुरात्मा दुष्ट महिषासुर को मार गिराया और असुरों की सेना को भी जब मार दिया, तब इंद्र आदि समस्त देवता अपने सिर तथा शरीर को झुका करके माँ भगवती महामाया की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से यह संपूर्ण जगत व्याप्त किया है और जो संपूर्ण देवताओं तथा महर्षियों की पूजनीय है, उन अंबिका देवी को हम भक्तिपूर्वक श्रद्धापूर्वक नमस्कार करते हैं। वह ही हमारा कल्याण करे। जिस अतुल प्रभाव और बल का वर्णन भगवान विष्णु, भगवान शंकर और ब्रह्मा जी भी करने में सामर्थ्य नहीं रखते हैं, उन चंडिका देवी को, इस संपूर्ण जगत का पालन और अशुभ भयों का नाश करने वाली देवी को हमारा नमस्कार है। पुण्य आत्माओं के घरों में तुम सदैव स्वयं लक्ष्मी के रूप में स्थित हो। पापियों के घरों में तुम अलक्ष्मी के रूप में हो और सतकुल में उत्पन्न होने वालों के यहाँ तुम लज्जा रूप से स्थित होकर के उनके घरों में निवास करती हो। उन भगवती महामाया को हम नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस संपूर्ण विश्व का पालन करो। हे देवी, हम तुम्हारे अचिंत्य रूप का भला किस प्रकार से वर्णन करें। असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के विषय में जो तुम्हारे पवित्र चरित्र हैं, उनका हम किस प्रकार से गुणगान करें। हे देवी, त्रिगुणात्मिका होने पर भी तुम संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का एकमात्र कारण हो। हे महामाया, हे चंडिके, भगवान विष्णु, भगवान शंकर आदि देवता भी तुम्हारा पार नहीं पा सके। तुम सबकी आश्रयभूता हो। यह संपूर्ण जगत तुम्हारा ही अंश रूप है, क्योंकि तुम सबकी आदिभूत प्रकृति हो। हे जगत जननी महामाया देवी, तुम्हारे जिस नाम के उच्चारण मात्र से संपूर्ण यज्ञों में सभी देवता तृप्ति का लाभ प्राप्त करते हैं, वह स्वभाव भी तुम ही हो। इसके अतिरिक्त तुम पीतरों की तृप्ति का भी कारण हो। इसलिए
सब आपको स्वधा के नाम से भी कहते हैं। हे देवी, वह विद्या जो मोक्ष प्रदान करने वाली है, जो अचिंत्य महाज्ञान स्वरूपा है, तत्वों के सार को वश में करने वाले, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाले तथा मोक्ष की इच्छा रखने वाले मुनिजन जिनका अभ्यास करते हैं, वह तुम ही हो। तुम वाणी रूप और दोष रहित ऋग तथा यजुर्वेदों की एवं उद्गीत और सुंदर सुंदर पदों के पाठ वाले सामवेद की आश्रय रूपा भी तुम ही भगवती हो। इस विश्व की उत्पत्ति, पालन और इस जगत के उद्धार के लिए तुम वार्ता के रूप में प्रकट हुई हो। तुम संपूर्ण संसार के पीड़ाओं का हरण करने वाली देवी हो। जिससे सारे शास्त्रों को जाना जाता है, वह मेधा शक्ति भी तुम ही हो। संसार के इस भव सागर को पार करने के लिए जो पीड़ा और दुर्गम कष्ट इस भव सागर को पार करने में मनुष्य को झेलने पड़ते हैं, उसकी एकमात्र नौका भी तुम ही हो। लक्ष्मी रूप से भगवान विष्णु के हृदय में निवास करने वाली और परमपिता महादेव के द्वारा सम्मानित गौड़ी देवी भी तुम ही हो। मंद मुस्कान वाले निर्मल पूर्ण चंद्र बिंब के समान उत्तम सुवर्ण की मनोहर की कांति के समान कामनीय तुम्हारे मुख को देखकर भी महिषासुर क्रोध में भर गया। इससे बड़े आश्चर्य की बात भला और क्या हो सकती है। हे महामाया, तुम्हारा यही मुख जब क्रोध से भर गया तो उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल हो गया। भौं में तनी होने के कारण विकराल हो गई और उसे देखकर भी महिषासुर के प्राण शीघ्र ही नहीं निकले। यह तो बड़े ही आश्चर्य की बात है। आपके क्रोधित मुख के दर्शन करने के बाद भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, तुम हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न हो। आपके प्रसन्न होने से ही इस जगत का अभ्युदय होता है, कल्याण होता है। परंतु जब आप क्रोध में हो जाती हो, तब न जाने ही कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। यह तो हमने अभी अभी जाना है कि जब तुमने महिषासुर की बहुत बड़ी सेना को देखते ही देखते क्षण भर मात्र में ही मार दिया, तब हे देवी, सदा अभ्युदय देने वाली तुम जिन पर प्रसन्न हो जाती हो, वही देश, काल और परिस्थिति में सम्मानित होते हैं। उनके धन, यश की सदैव वृद्धि होती रहती है। उनका धर्म कभी भी शिथिल और दुष्प्रभाव में नहीं आता है। उनके यहाँ अधिक पुत्र, पुत्रियाँ और नौकर चाकर होते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा से ही धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक यज्ञ करते हैं और अपने धर्म का अनुकूल आचरण करते हैं। इसके साथ ही उसके प्रभाव से उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है, क्योंकि तुम तीनों लोकों में मन की इच्छा के अनुरूप फल को प्रदान करने वाली हो। हे भगवती महामाया, तुम स्मरण करने पर संपूर्ण जीवों के भय को नष्ट करती हो और स्थिर चित्त वालों के द्वारा चिंतन करने पर उन्हें और अत्यंत मंगल देती हो। हे दरिद्र दुख नाशनी देवी, तुम्हारे सिवा दूसरा भला कौन है। तुम्हारा चित्त सदा दूसरों के उपकार में ही लगा रहता है। हे महामाया, तुम तो शत्रुओं का विनाश भी इसलिए करती हो क्योंकि उनके मरने से दूसरों को सुख की प्राप्ति होती है। फिर वह चाहे नरक में जाने के लिए ही चिरकाल तक पाप करते रहे हों, किंतु फिर भी तुम्हारे साथ युद्ध करने के बाद सीधे ही स्वर्ग के अधिकारी बन जाते हैं, अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए तुम उनका वध करती हो। हे महामाया, क्या तुम दृष्टिपात मात्र से ही समस्त असुरों को भस्म नहीं कर सकती हो? अवश्य ही कर सकती हो, किंतु तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ शत्रुओं को शास्त्रों के द्वारा मारना नहीं है। इसलिए शस्त्रों के द्वारा मरकर वे स्वर्ग को जावे, इस उद्देश्य को रख करके ही तुम उनका हनन करती हो। हे महामाया,
उन शत्रुओं के प्रति भी तुम्हारा विचार अति ही उत्तम है। हे जगत जननी, तुम्हारे उग्र खड़ग की चमक से और त्रिशूल की नोक की कांति की किरणों से असुरों की आंखें ना फूट गईं, उसका भी सिर्फ एक यही कारण था कि वे किरणों से शोभायमान तुम्हारे चंद्रमा के समान शीतलता तथा आनंद प्रदान करने वाले तुम्हारे सुंदर मुख की ओर देख रहे थे। हे महामाया, तुम्हारा शील बुरे वृत्तांत को भी दूर करने वाला है और सबसे अधिक तो तुम्हारा रूप है, जो ना तो कभी चिंतन में ही आ सकता है और ना ही कभी किसी दूसरे से तुलना की जा सकती है। तुम्हारा बल वो पराक्रम शत्रुओं का नाश करने वाला है। इस तरह तुम शत्रुओं पर भी दया ही प्रकट करती हो। हे महामाया, तुम्हारे बल की भला किसके साथ बराबरी की जा सकती है। शत्रुओं को भय देने वाला इतना सुंदर रूप और किनका है। हृदय में कृपा, युद्ध में निष्ठुरता, यह दोनों ही बातों में तीनों लोकों में केवल तुम में ही देखने में आई है। हे माता, युद्ध भूमि में शत्रुओं को मारकर तुमने उन्हें स्वर्ग लोक में स्थान दिलाया है। इस तरह तीनों लोकों की तुमने रक्षा की तथा उन उन्मत्त असुरों से जो हमें भय था, पीड़ा थी, उसको भी तुमने दूर किया। तुमको हमारा नमस्कार है। हे देवी, तुम शूल तथा खड्ग से हमारी रक्षा करो। इसके साथ ही घंटे की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी हमारी रक्षा करो। हे चंडिके, आप अपने शूल को घुमा करके पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण दिशा में चारों ही दिशाओं से हमारी रक्षा करो। तुम ही इस संपूर्ण भूलोक की रक्षा कर सकती हो। हे अंबिके, आपके कर पल्लवों में जो खड्ग, शूल और गदा आदि शस्त्र शोभा प्राप्त करते हैं, उनसे भी हमारी रक्षा करो। महर्षि आगे कहते हैं, इस प्रकार से जब सभी देवताओं ने जगत माता भगवती की स्तुति आरंभ की, तब नंदनवन के पुष्पों द्वारा तथा गंध अनुलेपों के द्वारा उनका पूजन भी किया। और फिर सबने मिलकर के जब सुगंधित व दिव्य धूपों द्वारा उनको सुगंधि निवेदन की, तब देवी प्रसन्न हो गई। देवी प्रसन्न होकर कहती हैं, हे देवताओं, तुम सब मुझसे मनवांछित वर मांगो। देवता तब बोले, हे भगवती महामाया, तुमने हमारा तो सारा कार्य कर दिया है। अब हमारे लिए कुछ भी मांगना बाकी नहीं रहा, क्योंकि तुमने हमारे शत्रु महिषासुर को मार डाला है। हे परमेश्वरी, तुम इस पर भी यदि कोई हमें वरदान देना ही चाहती हो, तो बस इतना सा वरदान दे दो कि हम जब जब आपका स्मरण करें, तब तब आप हमारी विपत्तियों को दूर करने के लिए हमें दर्शन दिया करो। हे अंबिके, जो कोई भी तुम्हारी स्तुति करे, तुम्हारी आराधना करे, निश्चय ही तुम उनको वित्त, समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य देने के साथ ही उनके धन और स्त्री आदि संपत्ति की वृद्धि करो तथा सदा हम पर प्रसन्न रहो। महर्षि आगे कहते हैं, राजन, देवताओं ने जब जगत के लिए तथा अपने लिए इस प्रकार प्रश्न किया, इस प्रकार के वाच्य को रखा, तब देवी ने तथास्तु कह करके वहाँ से अंतर्ध्यान दिया। हे भूप, हे नरेश, जिस प्रकार तीनों लोगों का हित चाहने वाले वह भगवती देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृत्तांत मैंने तुमसे कह सुनाया है। इसके पश्चात दुष्ट असुरों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने तथा सभी लोगों की रक्षा के लिए जिस प्रकार गौड़ी देवी शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृत्तांत मैं यथावत तुमसे वर्णन करता हूँ। दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने सुना श्री दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय का पाठ। इस अध्याय के श्रवण और पठन मात्र से ही मनुष्य के सभी भय दूर होते हैं। माँ दुर्गा की कृपा की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा जगत जननी माता रानी अपने भक्तों का कल्याण करती हैं।
इसलिए इस अध्याय को सुबह और संध्याकालीन के समय अवश्य ही सुनना चाहिए। घर में थोड़ी तेज आवाज़ में यदि आप इस साउंड को सुनते हैं, इस आवाज़ को महसूस करते हैं, तब आंतरिक रूप से आप इसकी ऊर्जा को महसूस कर पाएंगे और भगवती महामाया की कृपा निश्चित ही आपके ऊपर भी बरसेंगी। संपूर्ण घर में पॉजिटिविटी के लिए, सकारात्मक ऊर्जाओं के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य ही प्रत्येक मनुष्य को धारण करना चाहिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और कल हम आगे के अध्याय के बारे में जानेंगे। उन भगवती महामाया देवी को हमारा कोटि कोटि नमस्कार है जो हमारे संपूर्ण पीड़ाओं का हरण करने वाली हैं। उन भगवती महामाया को, जगत जननी देवी को हमारा कोटि कोटि नमस्कार है जो कि संपूर्ण विघ्नों को हरने वाली हैं और सुख संपत्ति ऐश्वर्य संतति की प्राप्ति देने वाली हैं। दोस्तों, कल हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। कमेंट बॉक्स में ओम दुम दुर्गाय लिखना बिल्कुल ना भूलें।